अगर आप डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं और आपको वी लुकअप नहीं आता तो ऑनेस्टली आप शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होंगे। आज मैं आपको 5 रियल एक्सेल फॉर्मूलाज प्रैक्टिकल डेटा सेट पर सिखाऊंगी जो कंपनीज डेली यूज करती हैं, और एंड तक एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो इंटरव्यू में 80% लोग गलत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो डाटा सेट है हमारे पास, उसमें आ जाते हैं एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सेल्स, टारगेट और बोनस। ये हमारे पास एक डाटा सेट है। अब इसके ऊपर सबसे पहला फॉर्मूला जो हम अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम है इफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इफ फंक्शन अप्लाई करके दिखाते हैं। इफ फंक्शन का अब क्राइटेरिया क्या होगा कि हमें इफ फंक्शन क्यों यूज करना है। इफ फंक्शन इसलिए यूज करना है कि अगर सेल्स अमाउंट इस टारगेट से ज्यादा हो या इसके बराबर हो तो टारगेट अचीव होगा, अदरवाइज नॉट अचीव्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने जो है वो बतानी है अपने मैनेजर को, उसके लिए हमने यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इज इक्वल टू। कोई भी फंक्शन आप यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए आपने इज इक्वल टू लाजमी प्रेस करना है। इज इक्वल टू इफ, उसके बाद आपने यहाँ से इफ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉजिकल टेस्ट, कि किस पे टेस्ट करना है आपने। हम कहते हैं कि ये जो D2 सेल है, ये वाला मतलब कि डी यहाँ से ये आ रहा है कॉलम और यहाँ से रो नंबर 2 है, तो इसका नाम, इस सेल का नाम है D2। तो D2 सेल जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है E2 के, ठीक है, तो E2 टारगेट था हमारा तो इसलिए हमने E2 सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने लगाना है कोमा। तो क्या हो, मतलब कि इफ D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू E2 देन के लिए हम कोमा यूज करते हैं। तो देन हम कहते हैं कि अगर ये बात सही होती है तो हमें आना चाहिए कि ये अचीव्ड हो गया है। ठीक है, फिर आपने इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करना है और फिर उसके बाद कोमा अगेन लगाना है। अगेन लगाने के बाद आपने, अब ये जो कोमा है ये अगेन से फिर है देन। ठीक है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब कि अगर ये कंडीशन सही है तो अचीव्ड आए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या आए, तब आए नॉट अचीव्ड। तो यहाँ पे मैंने अचीव्ड लिख दिया, नोट लिखना था साथ, तो हम नोट लिख देते हैं जल्द से। तो नोट अचीव्ड, और उसके बाद लास्ट में हमने इसकी ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। हम इसको ड्रैग कर देंगे, यहाँ तक हमें चाहिए तो हमें यहाँ तक चाहिए तो हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो इफ फंक्शन था ये अप्लाई हो गया इस तरीके से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला नंबर 2, वो है सम इफ्स का फॉर्मूला। अब जो सिंपल सम होता है वो सिर्फ एक कंडीशन पे होता है, लेकिन जो सम इफ्स होता है उसमें मल्टीपल कंडीशंस हम डाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैनेजर हमसे पूछता है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है लाहौर के अंदर उसकी टोटल सेल्स कितनी है वो हमें बताएं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ्स, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस है। तो सबसे हम पहले लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे सम इफ्स। तो हमारे पास नीचे एक आ जाएगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने वो सेलेक्ट करना है जिसका हमने सम करना है। तो इस केस में हमने सेल्स का लिया, जो नंबर्स हैं मतलब कि वो सेल्स के हैं, तो हमने यहाँ से आके डी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि कॉमा लगा के देन क्राइटेरिया रेंज 1 हमें बताएं। तो हमने कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया रेंज 1 में मेरे पास सिटी आता है, क्योंकि हमने लाहौर सिटी का बताना था। जैसे क्राइटेरिया रेंज 1 लगाना है उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, और इसमें से कौन सी सिटी ऐसी है जिसकी सेल्स का आपको सम चाहिए। तो हमें यहाँ पे लाहौर का हमने सिनेरियो रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लाहौर लिख देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और लाहौर की स्पेलिंग गलत हो गया तो लाहौर की स्पेलिंग हम सेट कर लेते हैं लाहौर, और यहाँ से हमने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने क्राइटेरिया नंबर 2 देना है। क्राइटेरिया नंबर 2 है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमने कॉमा लगाना है। अब कौन सा डिपार्टमेंट, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो हमारे पास हमने बात की सेल्स डिपार्टमेंट की, तो हम यहाँ पे सेल्स लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके ब्रैकेट को भी क्लोज करना है और इस तरीके से एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास सम आ गया मल्टीपल कंडीशन से। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारे पास वी लुकअप, बहुत फेमस फॉर्मूला है। तो वी लुकअप का मतलब है वर्टिकली लुकअप, वो वैल्यूज को वर्टिकली देखता है। तो अब इसके लिए हमारे पास एक सिनेरियो ये है कि हमारे पास मैनेजर कहता है कि अहमद का बोनस बताएं। ठीक है, तो अगर ये तो अभी थोड़ा सा डाटा है, अगर ये ज्यादा डाटा होता तो इसमें से हमें अहमद को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम वी लुकअप का यूज करते हैं, तो हम लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं वी लुकअप। सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या लुकअप रेंज, कि आप क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, लुकअप रेंज में हम लोग देखना चाहते हैं अहमद को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अहमद का नेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे,
फिर उसके बाद कहा है, उन्होंने कहा है टेबल अरे, मतलब कि कितना आप जो टेबल की रेंज है वो आपने सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम टेबल की रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आ गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे अगेन। अब आपको बोनस चाहिए था, तो बोनस कितने नंबर पे आ रहा है, तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें बोनस जो है वो 6 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। अगर आपका कॉलम जिस भी नंबर पे आता है, जिस चीज का आपको डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल सेल्स का चाहिए होता, तो यहाँ पे हमारे पास 4th नंबर पे था वो, तो हम 4 लिखते। तो 6 नंबर पे है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब वो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। ठीक है। अब ट्रू का मतलब है कि इसके नजदीक तर अप्रोक्सीमेट करके वो मैच करके आपको ला देगा, और फॉल्स का मतलब है कि एग्जैक्टली जो चीज है कि अहमद का एग्जैक्टली बोनस जो है वो हमें देगा। अहमद से मिलता जुलता नाम चाहिए, हमें एग्जैक्टली अहमद चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अहमद का जितना बोनस है यहाँ पे हम नजर आ रहा है कि अहमद ये है, उसका बोनस 15,000 था, तो ये आ गया। उसी तरीके से अगर हम अली का निकालते हैं, हम किसी चीज को भी निकालते हैं, तो वो इस तरीके से हमें निकाल के दे देता। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट टू राइट काम करता है। अगर ये कॉलम्स लेफ्ट टू राइट नहीं होते, राइट टू लेफ्ट होते, तो ये काम नहीं करता, एरर दे देता। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना, और ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, मतलब कि डाटा जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं पड़ा हुआ, कहीं वर्टिकली पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, कहीं पे भी पड़ा हुआ है, और सिनेरियो चेंज हो गया है। तो अब हम वी लुकअप यूज तो नहीं कर सकते, तो इसका अल्टरनेट जो है वो हमारे पास आता है इंडेक्स प्लस मैच। तो इसको किस तरीके से यूज करना है, सिनेरियो हम वही सेम रखेंगे कि अहमद का हमने बोनस बताना है। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है कि हमने लिखना है इज इक्वल टू इंडेक्स सबसे पहले। तो इंडेक्स लिखने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपको जो चीज चाहिए, यहाँ पे हमने बोनस की बात किया तो बोनस को हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए बोनस की आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। अगर सेल्स चाहिए होती तो सेल्स की रेंज सेलेक्ट कर लेते, तो हम बोनस की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं जितनी हमारी रेंज होगी। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपने लिखना है मैच। तो यहाँ पे हमारे पास मैच फॉर्मूला आ गया। तो मैच लिखने के बाद अब उसने पूछा लुकअप वैल्यू, जैसे कि वी लुकअप में पूछा गया था। तो लुकअप वैल्यू मतलब कि हमने किसको लुकअप करना है, हमने अहमद को लुकअप करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अहमद। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि अहमद कहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब कि रेंज क्या है उसकी। तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय नेम में है अहमद, तो यहाँ पे हम उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, और फिर वही सिनेरियो कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, आपको ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया कि आप फॉल्स भी यूज कर सकते हैं, 0 भी यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 0 यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट क्लोज हुई है ये मैच के लिए हुई थी, एक इंडेक्स की भी ब्रैकेट क्लोज करनी है तो हम उसके लिए भी ब्रैकेट क्लोज यहाँ से करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए उसने वही चीज करके दी, लेकिन अगर यहाँ पे वी लुकअप हमारे पास यूज नहीं होता तो हमारे पास अल्टरनेटिव है कि हम इंडेक्स प्लस मैच यूज कर लें। काम दोनों का सेम ही है, लेकिन थोड़े से फॉर्मेट, थोड़ा सा उसका जो है वो सिंटैक्स वगैरह चेंज है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सपोज करें कि मैनेजर ने हमसे बोला कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया। ठीक है, तो मैनुअली करने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो जाया हो जाएगा। तो इसके लिए आप भी क्या करना है कि आपने यूज करना है काउंट इफ्स का। अब काउंट इफ और काउंट इफ्स में भी यही फर्क है कि काउंट इफ्स जो है वो मल्टीपल कंडीशंस पे काम करता है, और काउंट इफ जो है वो सिर्फ सिंगल कंडीशन पे काम करता है। तो हमने मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे काउंट इफ्स का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ्स। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसने क्या क्राइटेरिया रेंज क्या है आपका। तो क्राइटेरिया रेंज हमारे पास अचीव्ड और नॉट अचीव्ड, जो कि हमने इफ कंडीशन से निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो हमने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने लगाना है कॉमा। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज आ गया। अब उसके बाद आपने बताना है कि हमारे पास जो क्राइटेरिया रेंज है, मतलब कि ये जो हमने रेंज सेलेक्ट की है इसमें से हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें चाहिए कि जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया, मतलब कि नॉट अचीव्ड। उसके बाद करनी है ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो 9 ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया। इसी तरीके से अगर पूछा जाता है कि अचीव्ड कितने लोगों ने किया है, तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं। तो आई होप कि ये 5 फॉर्मूलाज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं सीखे बल्कि रियल एनालिसिस किया है। अब सोचो, अगर आपको वी लुकअप और सम इफ्स नहीं आता तो आप डेटा एनालिस्ट कैसे बनेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी डेटा सेट से मिनी डैशबोर्ड बनाऊंगी। कमेंट करो डैशबोर्ड रेडी। और अगर आप सीरियस हो डेटा एनालिसिस जानने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना।